पूछना चाहूंगा कि ये न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी, एज आई वाज सेइंग, वेरी प्रेस्टिजियस और हाँ। प्रेस्टिजियस, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस हाँ, और द मोस्ट हाँ, प्रेस्टिजियस, वन ऑफ द मोस्ट, इस तरह कर लेते हैं चले, दुनिया के एक बहुत जाने माने फिल्म स्कूल में से। तो वहाँ आपने कैसे फैसला किया, थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में आप बताना चाहें फॉर दोज हु डोंट नो, बिकॉज एक्टिंग, एज फार एज एक्टिंग असाइनमेंट्स आर कंसर्न, आई बिलीव इश्क मुर्शिद इज योर सेकंड कैरेक्टर। सेकंड कैरेक्टर जी ग्रीन बिल्कुल। पे आप ग्रे में नजर आए जी थे, जी जी और बिल्कुल। इश्क मुर्शिद में आप एज फराज हमें नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे पहले क्या चल रहा था, काइंडली अगर हाँ, थोड़ा सा आप बताएं। बिल्कुल बताता हूँ। तो न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी जो है वो मैंने ज्वाइन की 17 से 19 तक। और वो कुछ मामला ऐसे था कि वो कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं तो पैदा ही एक्टिंग के लिए हुआ था। मेरा कुछ और सिस्टम है। मैंने सारे काम किए, फिर मैंने नहीं कुछ भी नहीं होने वाला एक्टिंग करूंगा। तो और आप पैदा किस काम के लिए हुए थे? शायद इसी काम के लिए हुआ होगा, मगर पता नहीं था। नहीं, आपको लगा क्या कि आप पैदा किस काम के लिए हुए? बस आर्टिस्ट। आर्टिस्ट। हाँ, क्योंकि वो आर्ट से बहुत लगाव था शुरू से। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में अलग अलग तरीके से कारोबार भी किए, तो उसमें भी आर्ट ही ढूंढते रहते थे। माशाल्लाह। तो ये था। तो हुआ ये था कि 16-17 में कुछ कामयाबी हुई कारोबार में काफ़ी, मगर खुशी नहीं मिल रही थी, कुछ कौन सा सेटिस्फेक्शन। कारोबार था, इफ यू तो डोंट माइंड मी आस्किंग, जिसमें आई काम? यूज्ड टू बी इन मेडिकल सप्लाईज। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, तो उसमें हुई, तो बस वो खुशी नहीं मिल रही थी। आप वो कहते हैं ना, कंटेंट हो जाते हैं, सेटिस्फाइड नहीं थे। तो माय वाइफ, उसने देन शी टोल्ड मी, क्योंकि हम बचपन से साथ हैं, तो शी सेड कि भाई वो जब तक वो नहीं करोगे जो करना चाहते हो, तो खुशी किधर से मिलेगी। मैंने बस मिल गया, इजाज़त मिल गई, अब चलो। सो दैट्स हाउ आई जस्ट स्टार्ट सर्फिंग। पहले भी मैं बाहर ही था, पढ़ा भी हूँ, तो मुझे पता था खैर न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी का। सर्फिंग, एडमिशन अप्लाई किया, एडमिशन हुआ, टिकट कटाया, चले गए। अरे वाह, भाभी को लेके गए थे साथ या नहीं? नहीं, वो यहीं थी। अच्छा। वो यहीं थी, और वो बस उन्हीं का सपोर्ट था, चले भी गया आ भी गया, वरना मुश्किल हो जाता। मगर खैर इट वाज गुड, गुड जर्नी, गुड लर्निंग, बहुत तो अच्छा वहां था। पे लेकिन आपने फिल्म मेकिंग, मैंने एक्टिंग नहीं नहीं? नहीं वहाँ पे मैंने फिल्म मेकिंग पढ़ी। और फिर जब मैं पाकिस्तान आया हूँ, तो फिर उस पाकिस्तान आने के बाद डायरेक्शन शुरू की। कुछ एड्स बनाए, शॉर्ट फिल्म्स बनाई, अच्छी भी जबरदस्त। चली बहुत। सी प्राइम पे काफी सारा आपने सी काम प्राइम पे डायरेक्ट मैंने किया, काफ़ी किया। नाम ताकि लोग हाँ को। हाँ बिल्कुल, पेइंग गेस्ट, चंबेली, उस्ताद, ये सारी बड़ी अच्छी थी, और बड़ा मज़ा भी आया काम करने में। तो वो काम करते रहते थे, प्रोडक्शन होती, फिर एड्स भी बनाते थे, वो चल ही रहा था, मगर करनी अदाकारी थी। तो उसके लिए मैंने पहले से ही सोचा हुआ था कि थिएटर ज्वाइन करूँगा जब भी करूँगा। हम्म। तो फिर यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में मैंने एडमिशन ले लिया। वो भी इत्तेफाकी था, वो किसी एक मेरी ही एक्टर जो मैं जिसको डायरेक्ट कर रहा था, उसने बोला, क्लिप भेजी, बोला सर मैं ये कर रही हूँ। मैंने कहाँ कर रही हूँ? बोला यहाँ कर रही हूँ। मैंने ये कर रहे हैं यार, होती है ऐसी? तो कह रहे हाँ आप जाएँ, ट्राई करें। तो देन आई स्टार्टेड विद द शॉर्ट कोर्स। फिर उसके बाद मैंने 3 ईयर डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया। जबरदस्त। और वो 3 ईयर डिप्लोमा मैंने तकरीबन कोई 2 ढाई साल, मेरे ख्याल में 3 सेमेस्टर मेरे रह गए थे, फिर काम मिलना शुरू हो गया। जबरदस्त। और थिएटर काफ़ी किया, स्कूल में किया, और थिएटर से ही सीखा है बेसिकली। वहीं की लर्निंग थी ये, जो भी आप देख रहे होते हैं क्राफ्ट। तो ये बड़ी जबरदस्त अवैस कहानी है कि मतलब आपका करियर तो अभी शुरू हुआ है, और ये उससे पहले भी 2018 में इसेंशली आपने हम्म फैसला किया हम्म कि मैंने ये परसू करना है, हम्म जब आप ऑलरेडी एक करियर ऑलरेडी हम्म उसमें वेंचर इन कर जी चुके थे, एंड यू वर बिल्कुल। फेयरली सक्सेसफुल या माशाल्लाह। या या तो वाइल ग्रोइंग अप, वो थिएटर जो आप कर रहे थे, तो आपने कभी तब नहीं सोचा था कि मैं करियर शुरू ही यहाँ से करता हूँ? ये क्या वो एक जो हमारे यहाँ होता है, फैमिली का प्रेशर होता है या? हाँ, कुछ ऐसा समझ लें कि करना शुरू से ही था। आई वाज अ मूवी बग शुरू से। स्टार्ट आई गेस सबका वहीं से ही होता है। बिल्कुल। तो मैं शदीद किस्म का मूवी बग हूँ। इस किस्म का हूँ कि मेरा जो मी टाइम, मेरा सेफ हाउस थिएटर है, सिनेमा अच्छा है। अच्छा अच्छा। सो बल्कि इनफैक्ट मुझे याद है, मेरी अम्मी हंसती थी, मैं क्रीक विस्टा में शिफ्ट इसलिए हुआ था कि न्यूप्लेक्स सामने अरे वाह वाह। था। तो कि जी मूवीज देखेंगे। तो मूवीज मेरे लिए सब कुछ ही होती थी। मैं जब उदास हूँ तो भी मूवी देखने चला, और मैं वो इंसान हूँ जो अकेला चला जाता हूँ। अब क्या करते हैं, यहाँ पे तो फिल्में लगती नहीं हाँ, है अब अब। लगती नहीं, अब मुश्किल हो गई, अब मतलब इसलिए। क्रिक विस्ता आप शिफ्ट हुए और न्यूप्लेक्स में फिल्में ही नहीं लग रही।
बाय द वे न्यूप्लेक्स की स्क्रीन का दे नीड टू डू समथिंग अबाउट दैट। बहुत ही बुरी स्क्रीन है उनकी क्वालिटी। हाँ मतलब हाँ मिशन हाँ इम्पॉसिबल का भी ट्रेलर आप देखो तो आपको लगता है कि पता नहीं 1960 में चले गए आप। वो आई गेस टेक्नोलॉजी वो कुछ टेक्नोलॉजी आगे उन्होंने बढ़ गई अपग्रेड है। की। हाँ, तो ये यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था मूवीज देख के, और ये सब कुछ शुरू से शौक था। इनफैक्ट मैं कल बिलाल से मेरी बात हो रही थी, तो हम यही बात कर रहे थे कि इवेंचुअली आप करते हुए हैं व्हाट यू मेंट टू बी। ऐसे ही है। तो तो मैं इसको यही कह रहा था कि यार मुझे तो पता भी नहीं, बचपन में मैं बैठ के शक्लें बनाता था, कुछ 12-13 एक्सप्रेशंस होते थे जो मैं बस ऐसे ही बैठ के बनाता रहता था, सोच सोच के कि अच्छा रोऊंगा ऐसे, हंसूंगा ऐसे, और यूं करूंगा। तो वो शायद वो उसी वक्त से एक सबकॉन्शियस में चल रहा था। तो खैर एनीवेज, वो थिएटर किया, फिल्म मेकिंग की। थिएटर में जब अदाकारी की तो बहुत मज़ा आया, और लर्निंग बहुत थी, बहुत सारी चीज़ों की डिटेलिंग सीखने को मिली, नुआंसेस। और एक मेरा एक इसको आप, आई डोंट से प्रॉब्लम, ये समझ लें कि आदत है कि मैं कुछ भी पढ़ लिख के बगैर नहीं करता। अगर मैं इवेंचुअली उसको पढ़ लूँ, समझ लूँ, तभी वो फिर मैं काम बहुत अच्छी करने बात है, जाता हूँ, बहुत अच्छी वरना बात वो ऐसे मैं रैंडमली नहीं कर सकता है। बहुत अच्छी बात है। कि जी बस चले जाएं और कर लें। तो न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी जब आप आए, वहां से जब जी आप वापस आए, आपने डायरेक्शन शुरू कर दी, जी। तो डायरेक्शन से एक्टिंग वाला शिफ्ट फिर वो कैसे हुआ? मतलब आप ऑब्वियसली अगर आप सी प्राइम पे फिल्में भी डायरेक्ट कर रहे थे, एड्स भी डायरेक्ट कर रहे थे, डायरेक्टर्स एड फिल्म डायरेक्टर्स जी मेक अ जी। लॉट ऑफ मनी। जी। सो आई सपोज कि वो आप अच्छा कर रहे होंगे कि अब इतना माशाल्लाह काम आ रहा था हाँ आपके पास, हाँ हाँ। तो वो अब छोड़ दिया आपने, या उस वक्त कंप्लीटली आपने सोचा कि नहीं मैंने एक्टिंग की तरफ जाना है? क्योंकि नाइफा में भी आपने जी फिल्म जी मेकिंग ही सीखी थी, जी एक्टिंग का तो जी। आपने नहीं किया कोर्स। मैं ये तो नहीं कहूँगा हसन भाई की पूरा छोड़ दिया, और छोड़ूंगा भी नहीं पूरी तरीके से। बट ये है कि रुझान अदाकारी की तरफ ही था, तब भी था, तब तो भी फिर था। आपने फिल्म मेकिंग क्यों फिल्म ऑप्ट की? मेकिंग मैं मैंने जस्ट टू इसलिए, अंडरस्टैंड योर हाँ हाँ डिसीजन। मैं आपको समझाता हूँ। फिल्म मेकिंग इसलिए करी कि एक तो फिल्म मेकिंग से आपका होलिस्टिक अप्रोच आ जाता है। व्हेन यू रीड स्टडी फिल्म मेकिंग, तो उसमें आपको कहानी लिखना भी सिखाई जाती है, आपको एडिटिंग भी सिखाई जाती है, अच्छा। प्रोडक्शन भी सिखाई जाती है, डायरेक्शन भी सिखाई जाती है, बिल्कुल। और एक्टिंग भी सिखाई जाती है। क्योंकि होता है कि ग्रुप बन जाते हैं, जैसे प्रेजेंटेशंस आप लोग बनाते हैं नॉर्मल पढ़ाई में, वैसे हमारे यहाँ फिल्म्स बनती हैं। हर सेमेस्टर के एंड में आपने एक फिल्म सबमिट करनी होती है, तो उसमें होता है कि ग्रुप बना होता है, तो एक बार आप डीओपी बने होते हैं, एक बार डायरेक्टर बने होते हैं, एक बार आप एक्टर बने होते हैं, यू हेल्पिंग ईच अदर। तो जब मैं वहाँ करता था, तो मुझे वहाँ दो चीज़ें एक्सप्लोर मेरी काउंसलिंग ने की, जो कॉलेज की काउंसलिंग होती है। वो हर सेमेस्टर के बाद काउंसलिंग करते हैं। तो जब उन्होंने काउंसलिंग की, तो दो उन्होंने चीज़ें की, जिसमें से एक मेरे लिए थोड़ी सी अजीब थी कि अच्छा मैं ये कर सकता हूँ। दूसरी मुझे पता थी, वो ये कि मेरे काउंसलर ने बोला कि आप एक्टिंग करें और आप राइटिंग करें। तो मैंने राइटिंग राइटिंग तो नहीं कर सकता, मैं तो वैसे डिसलेक्सिक हूँ भाई, तो वो मेरे इश्यूज भी होते हैं। तो मैंने राइटिंग तो नहीं होगी, सुना नहीं राइटिंग करें, और की, और वो हो भी गई। और जो मेरी शॉर्ट फिल्म्स आप देखते हैं वो मैं ही लिख रहा होता हूँ। और फिर उससे ही मैंने एक्टिंग भी शुरू की। देन आई एक्सप्लोर कि दिस इज मोर मी देन अ डायरेक्शन, एक्टिंग इज मोर इनसाइड। तो वो क्राफ्ट वहाँ से जब वो करते गए, तो बेसिकली वो एक कॉन्सेप्ट था कि डायरेक्शन जब मैं करने भी जा रहा था, तो मुझे मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि होलिस्टिक चीज़ें सीखनी है, कि एक ही पैकेज में आप सारी चीज़ें समझ जाएं, देन यू कैन चूज एंड पिक के यार कहाँ जाना है। और थिएटर इसलिए ज्वाइन किया कि अदाकारी पाकिस्तान में करनी है, उर्दू साफ होना ज़रूरी है, उर्दू भी सीखनी है। तो थिएटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको ये सब चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। सो दैट्स, फिर उसके बाद हमने थिएटर ज्वाइन कर लिया। तो ये था एक छोटी सी जर्नी। फिर आपने जब एक्टिंग शुरू की, या एक्टिंग असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स आपके पास आना शुरू हुए, सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन सा था?